हेलो फ्रेंड्स, मैं नकुल हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक्सपोर्ट के केस में ई वे बिल कैसे बनाएंगे या फिर आप अपने गुड्स को नेपाल या फिर अपनी कोई भी नेबरहुड कंट्रीज में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में ई वे बिल कैसे जनरेट करेंगे उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि यदि हम नेपाल में कोई भी गुड्स बाय रोड ट्रांसपोर्ट भेज रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो मैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले आपको जीएसटी इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस या फिर एक्सपोर्ट का इनवॉइस, साथ में उस इनवॉइस पर प्रॉपर HSN कोड भी मेंशन करके आपको बनाना पड़ेगा। और यह कैसे बनता है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा सेकंड जो आपको चाहिए होता है वो चाहिए पैकिंग लिस्ट की कॉपी। तो पैकिंग लिस्ट की कॉपी में आपका नेट और ग्रॉस वेट भी मेंशन होना चाहिए। तीसरा एडी कोड, एडी कोड जो आपको बैंक से उसके लेटर हेड पर मिल जाएगा। आप आईएसी के अप्लाई करेंगे, आईएसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद अपने बैंक में जाएंगे तो बैंक से आपको वो एडी कोड मिल जाएगा। इसके अलावा चाहिए आपको एलईटी यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। यह आपको तब चाहिए जब आप विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। और यह कैसे बनता है इसके बारे में मैंने अपने वीडियो में बता दिया और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। इसके बाद चाहिए आपको जीएसटी सर्टिफिकेट और अपने पैन कार्ड की कॉपी। इसके अलावा कुछ स्पेशल गुड्स के केस में साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके बाद चलो मैं आपको बताता हूँ एक्सपोर्ट के केस में ई वे बिल आप कैसे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा ई वे बिल की साइट पर। ई वे बिल की साइट के आने के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि ई वे बिल कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ से लॉगिन हमने कर लिया है तो यहाँ से हम जाएंगे ई वे बिल पर और उसके बाद जनरेट न्यू, और जनरेट न्यू करने के बाद आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी आपका दोनों ही शो करेगा। सबसे पहले पार्ट ए भर लेते हैं हम। तो इसमें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब टाइप में दिखेगा एक्सपोर्ट, तो आपको इस पर क्लिक करना है और एक्सपोर्ट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपका जीएसटीएन जो हो जाएगा यूआरपी आपको दिखाएगा, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी है हमारी। दोस्तों, पहले ये यूआरपी लिखा नहीं आता था, पहले ये मेंशन करना पड़ता था आपको मैनुअली, बट अब ये जैसे एक्सपोर्ट हम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अब लिखा आता है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको टैक्स इनवॉइस है आपका या बिल ऑफ सप्लाई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर डालना है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट नंबर है वो आपको डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ डाल देना है और उसके बाद नीचे आना है। यहाँ पर बिल टू की जगह यहाँ पर आपको सबसे पहले पार्टी का नाम लिखना है। जिस भी पार्टी को आप सेल कर रहे हैं यानी कि एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी का आपको नाम लिखना है। यहाँ पर पार्टी का नाम लिखने के बाद यहाँ पर आपको वहां का एड्रेस मेंशन करना है, जो भी जिस प्लेस पे आप माल भेज रहे हैं। जैसे मैं अभी नेपाल में एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो वहां की मैं डिटेल अभी डाल रहा हूं। डिटेल डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड डालना है। तो दोस्तों, यहाँ पर पिन कोड की जगह हमें यहाँ पर लिखना होता है 9999। आपको 6 बार 9 लिखना है। तो जैसे आप 999 लिखेंगे उसके बाद आपको यहाँ पर अदर टेरिटरी ऑटोमेटिकली आ जाएगा और नीचे आपका पिन टू पिन भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डालना है, डिस्क्रिप्शन डालना है उस प्रोडक्ट का और यहाँ पर HSN कोड डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट का नेम, HSN कोड, क्वांटिटी, यूनिट डाल लिया और टैक्सेबल वैल्यू डाल ली है। तो उसके बाद अगर आप माल जो अपना विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स भेज रहे हैं यानी कि एलयूटी बॉन्ड के थ्रू भेज रहे हैं तो यहाँ पर आपको जीएसटी सिलेक्ट नहीं करना। यदि आप विद पेमेंट ऑफ टैक्स भेज रहे हैं अपने माल को तो आपको यहाँ पर जीएसटी रेट सिलेक्ट करना है और उसके बाद फिर नीचे आपको ट्रांसपोर्टर की आईडी या फिर व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल देना है। आप दोनों में से कोई भी चीज डाल सकते हैं या फिर दोनों ही आपको डालनी है। तो आप व्हीकल नंबर डालने के बाद अपडेट पार्ट बी पर जाके आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ट्रांसपोर्टर की आईडी डाल देता हूँ। जैसे ही आप ट्रांसपोर्टर की आईडी डालेंगे नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा और उसके बाद फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका ये ई वे बिल बन जाएगा। उसके बाद आपको इसका प्रिंट लेना है तो यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हैं
और यदि आपको कैंसिल करने की जरूरत पड़ती है ई वे बिल को, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ई वे बिल पर जाना है। यहाँ से आपको कैंसिल का टैब दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से जो भी आपने ई वे बिल बनाया है उस ई वे बिल का नंबर आपको यहाँ डालना है। और डालने के बाद जैसे ही आप गो करेंगे तो ई वे बिल सारा खुल जाएगा हमारे यहाँ पर। और यहाँ से आप रीजन, कोई भी रीजन देके इसमें आप कैंसिल इसको कर सकते हो। इसके अलावा आप पार्ट बी अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर की डिटेल आप अपडेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको वहीं जाना पड़ेगा ई वे बिल पर। यहाँ से आपको ऑप्शन दिखेगा अपडेट पार्ट बी। अगर आपको व्हीकल की डिटेल अपडेट करनी है तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल अपडेट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको दोबारा से प्रिंट करना है तो वो प्रिंट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।